नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें हैं, आप लोग ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो संपूर्ण गाइड के रूप में भी आती हैं और प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आती हैं। प्रैक्टिस सेट की खासियत यह है कि इसमें जो व्याख्या दी गई है उत्तर की वो काफी अच्छी है। एक तो व्याख्या विस्तृत दी गई है, दूसरी बात यह है कि इसमें त्रुटियां बहुत कम है, और तीसरी बात यह है कि जो पीईटी का जो पैटर्न है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है, उस हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसी तरीके से ये संपूर्ण गाइड की अगर हम लोग बात करें तो इस संपूर्ण गाइड के अंदर देखिए आपको ये पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने घोषित किया था। भारत का भूगोल, इतिहास, गणित, अंग्रेजी सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ। किसी भी कॉपी किताब की जो दुकान है वहां पर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं कम समय में। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है नई जनसंख्या नीति की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में नई जनसंख्या नीति के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि जब नई जनसंख्या नीति लागू हो जाएगी तो जिनके पास 2 बच्चे से कम है उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और अपवाद के रूप में किन लोगों को छूट मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव, योगी आज करेंगे प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30। ये भी अहम सुझाव देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लोगों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही राज्य सरकार के दायित्व भी तय कर दिए हैं। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। आयोग को अब सुझाव के 2000 ईमेल मिल चुके हैं। प्रारूप को कई न्यायाधीशों को भेज करके उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रारूप को अंतिम रूप देकर के राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद इसे नगरीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत से पहले इस नए कानून को लागू किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह सूबे में भी 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकार नौकरी से दूर रखे जाने की सिफारिश में शामिल है। ऐसे अभिभावक राज्य सरकार की किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जाएगा। आयोग ने बहुविवाह का भी ध्यान रखा है। धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक विवाह करने वाले दंपति भी कानून के दायरे में होंगे। 1 से अधिक विवाह करने वाले व्यक्ति के सभी पत्नियों से यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि हर पत्नी उसके 2 बच्चे होने पर सुविधाओं का लाभ ले सकेगी, यानी महिलाओं को मिलेगा लेकिन पुरुष को नहीं मिलेगा, तो उसकी दोनों पत्नियों के बच्चे जोड़े जाएंगे। ऐसे ही किसी महिला के 1 से अधिक विवाह करने पर उसके अलग अलग पतियों से 2 से अधिक बच्चे होने पर उसको भी सुविधाओं से वंचित होना होगा। कुछ यहाँ पर दिया गया है कि किन लोगों को छूट मिल सकती है, ये भी यहाँ पर देख लीजिए कि यदि दूसरी प्रेगनेंसी में किसी के 2 या उससे अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा, यानी अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो दूसरी प्रेगनेंसी में तो उनको एक ही माना जाएगा। और पहला, दूसरा या दोनों ही बच्चे अगर निःशक्त हैं तो वह तीसरी संतान सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। अगर कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है या इस तरीके का कोई निःशक्त बच्चा होता है तो वो भी नहीं माना जाएगा, इसमें भी छूट मिलेगी। यदि 2 बच्चों में से एक बच्चा किसी निसंतान दंपत्ति को विधि पूर्वक गोद दिया जा सकता है तो तीसरे बच्चे की छूट होगी। अगर कोई बच्चा जो है वो किसी को गोद दे देता है तो वो तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है। किसी बच्चे की असमय मृत्यु पर तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। और यहाँ पर किसी के यानी कि 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे बच्चा भी आदमी कर सकता है। नीचे लिखा, सरकार को कानून लागू कराने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देनी होगी प्रसव सुविधा। वहीं पर किसी ने अगर नसबंदी करवाई है और नसबंदी फेल हो जाती है तो वो भी उस बच्चे को भी छूट मिलेगी और वहीं पर 50,000 का जो है मुआवजा भी उस दंपत्ति को मिले। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियम तोड़ने पर अधिकारियों और कर्मियों की नौकरी भी जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई यानी कि आज जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस है, इस अवसर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई नीति में 2026 तक जन्म दर को प्रति 1000 2.1 तक तथा वर्ष 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों की यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की। बहुत सारे अब एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि
जो परीक्षा केंद्र हैं वो मंडल स्तर पर बनाए जाए, और चूंकि अगर होम डिस्ट्रिक्ट पर परीक्षा केंद्र बनाया जाता है तो तदर्थ शिक्षकों को सीधे सीधे लाभ होगा। पेपर आउट होने का खतरा भी है और अन्य सुविधाओं की भी यहाँ बात हो रही है। तो कल लगभग 11 बजे विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की विभिन्न मांगों सहित जो परीक्षा है वो मुख्यालयों में कराई जाए, और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि जिन जिलों में तदर्थ शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि प्रतापगढ़, जौनपुर इत्यादि, कम से कम इन जिलों में परीक्षा केंद्र बिल्कुल न बनाया जाए। अगर बनाया जाता है तो वो जो वहाँ के तदर्थ शिक्षक हैं या वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके दूसरे जिलों में उनके परीक्षा केंद्र बनाए जाए। इस तरीके की मांग विद्यार्थी करेंगे। कल 11 बजे युवा मंच के नेतृत्व में लगभग 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विद्यार्थी पहुंचेंगे और अध्यक्ष से मुलाकात करने की कोशिश करें। सभी मांगे रखेंगे और अपनी जो इन विद्यार्थियों की जो आशंकाएं हैं वो चयन बोर्ड को बताएंगे। और कल विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची की मांग भी करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है आज के समाचार पत्रों में कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतियोगी उलझन में है। वजह यह है कि 2021 की परीक्षा की तिथि है घोषित कर दी गई है और 2016 का जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, और जो विभिन्न विषयों के जो परिणाम जारी हो गया उसकी प्रतीक्षा सूची नहीं जारी की गई है। प्रतीक्षा सूची की तो कल बाद विद्यार्थी 11 बजे करेंगे ही। वही विद्यार्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों के जिन विषयों के जो परिणाम जारी किए जा चुके हैं उसकी प्रतीक्षा सूची जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, और जिनका परिणाम नहीं आया जिन विषयों का, उन विषयों का परिणाम जारी किया जाए, ताकि वो विद्यार्थी जो अगली परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होने वाली उस परीक्षा में भाग न ले सकें और कंपटीशन कम हो सके। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ अतिरिक्त निजी सचिव भर्ती यानी कि एपीएस 2010 मामले में आयोग से जवाब तलब। एक विद्यार्थी हैं जिनके जो घोषित कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर हैं, वो हाई कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने जवाब मांगा था लोक सेवा आयोग से, क्योंकि इसका जो भर्ती का जो कट ऑफ था वो 272 था और छात्र ने पाए थे 273। ऐसा अक्सर होता है। लोक सेवा आयोग में बहुत सारे विवाद हैं और बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट में भी गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत कभी कोई सही जवाब नहीं दिया जाता, चाहे वो स्केलिंग को लेकर के हो या अन्य मामलों में हो। इसी तरीके से इसमें भी लोक सेवा आयोग ने इस विद्यार्थी को जवाब नहीं दिया कि आखिरकार उसका जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है, 273 है, कट ऑफ गई थी 272, और इसका चयन क्यों नहीं किया गया। आयोग ने सीधे सीधे कह दिया कि इसकी सीबीआई जांच चल रही है और इसकी वजह से हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो आयोग ने इनसे जवाब ये मांगा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निजी सचिव के 250 पदों पर भर्ती को लेकर के याचिका दाखिल। याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। याचिका कहना है कि उसे कट ऑफ मार्क्स से अधिक पाने के बावजूद चयनित करके नियुक्ति नहीं किया गया है और पूछे जाने पर आयोग के खिलाफ सीबीआई जांच वजह बताई जा रही है। याचिका को 8 हफ्ते बाद पेश करने के निर्देश दिया गया है और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो एपीएस की जो भर्ती है और बहुत सारी भर्तियों से छात्रों को उम्मीद थी कि सीबीआई जांच होगी और उससे कुछ निकलेगा, बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, उनको न्याय मिल सकेगा। लेकिन सीबीआई सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और सीबीआई जांच का जो नतीजा है वो शून्य रहा। अगली सूचना है अगस्त में होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक व बाबुओं की भर्ती। ये देखिए लिखा है शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती जल्द। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों ने डीन कॉलेज डेवलपमेंट को सौंपा रिक्त पदों का ब्यौरा। नीचे लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। इसके साथ ही जिन महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्राचार्य हैं वहाँ स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए डीन कॉलेज डेवलपमेंट ने सभी महाविद्यालयों से पदों की संख्या और आरक्षण रोस्टर के बारे में जानकारी मांगी थी, जो कॉलेजों ने उपलब्ध करा दी है। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 संगठक जैसे महाविद्यालय ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, आर कन्या डिग्री कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य तैनात हैं। वहीं पर सभी संगठक कॉलेजों में शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है। वर्ष 2017-18 में कई संगठक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती तो हुई थी, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर हो जाने से तमाम पद खाली हो गए थे। इसके साथ ही कोविड के कारण कुछ शिक्षकों का निधन हो जाने से पद खाली हैं। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी कि एडीसी और राजर्षि टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में तो शिक्षक भर्ती हुई ही नहीं कभी। एडीसी में शिक्षकों के तकरीबन 130 पद खाली हैं केवल एडीसी में। कोविड के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संगठक महाविद्यालयों में भी सत्र तेजी से पिछड़ रहा है और सत्र को पटरी पर लाने के लिए अब शिक्षकों और कर्मचारियों की
ज़रूरत है। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती कवायद शुरू हो गई है और उसी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां निकली हुई हैं कि बहुत जल्द ये भर्ती आएगी। लिखा कि प्रोफेसर पंकज कुमार ने बताया है कि कॉलेजों से ब्यौरा मिलने के बाद अब स्क्रूटनी की जा रही है और इसके बाद कुलपति के पास प्रस्ताव बना करके भेज दिया जाएगा और यहाँ से मंजूरी मिलते ही भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किन किन पदों का अधियाचन पहुंचा। इसके बारे में मैं आप लोगों को लगातार जानकारियां देता रहता हूं, चाहे एक भर्ती का अधियाचन पहुंचे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ भर्तियों का अधियाचन पहले ही पहुँच चुका है, जैसे कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के कुछ पदों का अधियाचन भेजा गया है और इसी तरीके से APS की जो भर्ती है उसका अधियाचन पहुंचा है और अभी PCSJ का जो अधियाचन है वो नहीं पहुंचा है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा अधियाचन पहुंच रहे हैं वो इंजीनियरिंग के पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आवास विकास परिषद में सहायक अभियंता के बारे में ये जानकारी मांगी गई थी, तो जानकारी मिल चुकी है कि सहायक अभियंता सिविल के 76 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। और इसी के साथ में ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी अधियाचन भेज दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी लोक सेवा आयोग को जो है वो अधियाचन भेज दिया गया है। यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। पर्यावरण अभियंता सीधी भर्ती के 20 पद रिक्त हैं। तो अभियंताओं के जो बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं वहाँ से अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहा है। और आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरीके के नोटिस इत्यादि चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इस तरीके की जो नोटिस हैं वो मिलती रहेंगी। अब अगली जो सूचना है वो बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी 13 तारीख को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। विद्यार्थी लखनऊ पहुँचेंगे SCERT। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो वहाँ लखनऊ पहुँच सकते हैं। आपको बता दूं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती क्या क्या चल रहा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा तिथि के बारे में अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक सूचना है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की 50% सुनवाई वाला जो केस है वो कल सुना जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाहर हो गए थे। स्नातक में 50% की मांग कर दी गई थी, जबकि NCTE ने और बहुत सारी संस्थाओं ने छूट दे रखी थी कि अब स्नातक में 50% नहीं मांगा जाएगा, 50% की कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन शासन ने मनमानी तरीके से 50% का जो क्राइटेरिया है वो बना दिया। बहुत सारे विद्यार्थी वंचित हो गए। इन विद्यार्थियों ने मांग किया, सरकार नहीं मानी, विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। अभी कोरोना काल था इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही थी और अब इस केस की जो है वो कल सुनवाई होनी। ये देख सकते हैं काज लिस्ट भी जारी हो गई है। हिमांशु राघव और दुर्गा प्रसाद शुक्ला की याचिका है और कल जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।